सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं भाई समाज का दर्पण। तो भाई मोखरा गांव में पंचायत भी हुई है और मोखरा गांव भाई एक साध्वी के झाड़े की वजह से काफ़ी भाई फेमस है, क्योंकि खुद मैं दिल्ली से आया हूं यहाँ पर इतनी दूर। तो मैं कहा भाई यहाँ का मामला क्या है और कितनी सच्चाई है, कितना पाखंड है। तो भाई हमारे साथ भाई भगवा कपड़े पहन रखे हैं, तो ज़रूर कोई संत या हैं, अच्छा स्वामी मुक्ति वैसे, तो इन्हीं से इनका नाम परिचय जान लेंगे और फिर जो यहाँ साध्वी जो झाड़ा लगाते हैं उनके बारे में भी पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल को धन्यवाद जी, आपका नाम पूरा? मेरा नाम स्वामी मुक्तिवेश जी जी। और मैं आश्रम टिटोली स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ से आए। तो ये मामला क्या चल रहा है यहाँ पर? मामला ये चल रहा है जी, एक महिला है यहाँ जी, जो अपने आप को साध्वी बता रही है, पता नहीं दूसरे उसको साध्वी बता रहे हैं। महिला गांव की है या बाहर नहीं, से? ना तो महिला यहाँ की बेटी है ना यहाँ की बहू है जी, वो कहीं बाहर से आई हुई है। और वो ये दावा करती है कि मैं कोई भी बीमारी होगी उसको झाड़े से दूर करती हूँ। जी। और उसी पर जनता जो है, भोली जनता हमारी है और जनता का नाजायज फ़ायदा उठा रही है। ऐसे लोग नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। कोई सन्यासी के रूप में लाल कपड़े पहन लेता, कोई सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। और यही परिणाम आपने पीछे भी देखे हों, चाहे रामपाल महाराज जो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, ये सारी हर जगह यही कहानियाँ होती हैं। ये भी अब नई पनपी है और अब ये भी दुनिया ने इसको बंद नहीं किया ना, तो ये भी फिर उसी वही अड्डा बना दी जो रामपाल का बना था। तो एकदम इतना उछाल किस तरह आ गया इनके, इतना प्रचार कैसे हो गया? इतना प्रचार तो इसलिए हो गया क्योंकि आजकल जो मीडिया का युग है जी। और पहले तो ये अपने आराम से बैठी थी। अब लोगों को पता चला धीरे धीरे, आप लोग जैसे चैनल वाले हैं वो आते हैं, उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। और वैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे झाड़ा लगाने वाले काफ़ी गांव में बैठे भी हैं, हर गांव में है, हर गांव में। लेकिन इसकी एक लाइन सबसे अलग है औरों से। क्या अलग है? वो कुछ पैसे लेते हैं, कुछ धन लेते हैं इस हिसाब से, लेकिन ये सरासरी कानून के हाथ में लेकर के शराब का चढ़ावा चढ़वाती है। और ये 2 बोतल लेती है, एक बोतल शराबी को पिलाती है और एक अपने पास रखती है और ये कहती है कि मैं शराब छुटवा रही हूँ। तो शराबी को शराब पिला के कैसे छुड़वा? अब वो तो वो जानती है ना क्या क्या करी वो। अच्छा। हाँ, वो उसका दावा है कि मैं एक बोतल तो उसको खुद पिलाती हूँ और एक अपने पास रखती हूँ चढ़ावे के तौर पे। लेकिन जब दबाव बना, आप जैसे लोगों ने, चैनलों ने और जिसने भी, स्वामी जी जो हरसाई नाथ थी, जो महंत जी थे ना, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बात तो पे याद आ गई। वो पहले वो सिगरेट की डिब्बी लिया करती पूरी और 2 बोतल लिया। जब उसने कहा कि मैं एक दारू की बोतल लूँगी और दो सिगरेट की डिब्बी लूँगी, मतलब मामला घटा दिया। मामला घटा दिया। लेकिन देखो, आप इस बात को कहीं तक ले जाओ, ये सरासरी पाखंड है, अंधविश्वास है। और इसमें आर्य समाज ने हमेशा पाखंड का विनाश करने के लिए, पाखंड को दूर करने के लिए प्रयास किया। उसी प्रयास के तहत हम आज पंचायत में आए हुए थे। अच्छा, इस गांव के जाते हैं या गांव से बाहर के आते हैं इनके पास? शुरू में तो गांव के ही आए थे, यहीं के यहीं के ही। हाँ। और फिर जैसे उनके आराम हुआ, कुछ पता चला? नहीं, ऐसा क्यों ये बात होती है कि कुछ लोग, जैसे मान लो मेरे घुटने में दर्द है और मैं आज चला गया हूँ, और 2-4 दिन क्या कुदरती भी होता है, शरीर के अंदर गए कभी दर्द होता कभी ना होता, नाम उसका हो जाता है। लेकिन ये वहम होता है, ऐसे कोई झाड़े से फर्क नहीं होता। ऐसे डॉक्टर कोई पागल थोड़ी, सरकार पागल थोड़ी इतने मेडिकल खोल कर बैठी है। तो ये तो बकवास है, ये तो हमारा अंधविश्वास है और हमारी भोली भाली जनता है, इसी के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। बस यही बात है, और क्या। तो उनके साथ मैंने अभी यहाँ घेर में कुछ बड़े बुजुर्ग ताऊ बैठे थे, तो उनसे बात हुई। मैं कहा भाई उनको आप क्या यहाँ से निकालोगे? तो वो बोले कि यहाँ की पंचायत अलग है और जहाँ वो बैठी है उधर की अलग पानी की पंचायत, मतलब टोटल 4 पंचायतें यहाँ पे। अगर उसको वहाँ से समर्थन है, वहाँ के कुछ लोगों की तो पकड़ होगी उसके पास, और मान लो वहीं का अगर बता रहे कुछ कमेटी भी बना रखी है, तो इसका पाखंड किस तरह मतलब बंद हो जाएगा? या आज जो पंचायत हुई थी उसमें यही फैसला लिया गया, हम पूरे गांव की एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सभी पंचायतों के सरपंचों को, पंचों को और मौजूद आदमियों को शामिल किया जाएगा और वो मिलकर के फैसला लेंगे। पहले तो उस साध्वी जी को समझाएंगे, अगर आप ये जो कर रहे हो हमारे गाँव से ऐसा मत करो, आप अराजी खुशी यहाँ से चले जाओ और इस पाखंड को बंद करो। यदि वो नहीं मानती है तो उसके बावजूद हम एक दरखास्त एसपी को भी पेश होकर के वहाँ भी लगाएंगे और अगली पंचायत भी बुलाएंगे, फिर दोबारा उसकी तारीख बाद में देंगे और इसके दोबारा फिर इसके साथ फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, कुछ लोग गांव के बता रहे थे, कह रहे जी सुनने में आया है, हमने तो वो बता रहे हमने देखा नहीं, लेकिन वो कहते हैं 200 लीटर का ड्राम है, बर्फ़ है, वो बर्फ़ में भी कुछ बैठ जाती हैं वो 2-2 ढाई घंटे।
नहीं ऐसा कुछ आई आपके नहीं पास ये ऐसा सुनने सुनाने वाली बातें हैं ना जो वो क्या गाँव पता के ही बता रहे नहीं थे। कुछ भी चलता है हाँ। ऐसी ऐसा कुछ भी कुछ होगा नहीं है। नहीं हमें मैं इसको मना भी नहीं कर सकता इसके हाँ भी नहीं कर सकता जी जी क्योंकि जो हमने नहीं देखा उसके बारे में नहीं हमने ये सुना इसके मुंह से जो सुना मैं वो बता रहा हूँ जी जी ये खुद दावा करती है कि मैं शराब को भी और हर बीमारी का इलाज करती हूँ और ऐसी बीमारी को आर्य समाज भी नकारता है और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नकारते हैं बिल्कुल। पहले बल्कि लोग अनपढ़ हुआ करते गाँव में देहात में हाँ, वो जब तब इतना पाखंड नहीं था जितना पढ़े लिखों के बीच अब में ज्यादा फैला हुआ होने है। लग अब गया। ज्यादा होने लगा फिर पढ़ाई क्या काम है हमारे ये जनता की मैं तो सबसे ज्यादा कमजोरी जनता की मानता हूँ ऐसे लोग तो अपना फायदा हुआ इनको तो पैसा मिलता है शोहरत मिलती है ये तो करेंगे ही। तो आपकी- जनता को समझना चाहिए आपकी नज़र में ये पाखंड है तो इतना आसान होगा उसको निकालना क्योंकि उसके कुछ तो नहीं, ये गाँव बड़ी में भी बात नहीं है। समर्थक नहीं हो ये गए। तो गांव का जब ये इच्छा हो जाएगी ना भाई ये गलत हो रहा है पहले तो ये होना चाहिए पूरे गांव को ये तसल्ली होगी ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है गांव अपने हिसाब से फैसला लेगा कोई दिक्कत नहीं है तो अभी तक किसी की दारू छुट्टी है 2-3 महीने से वो लगा रहे हैं कई लोगों से क्योंकि आपने भी नहीं, बात वो करी दावा होगी। करते हैं ऐसा कुछ हो नहीं सकता दारू जो कोई भी छोड़ता तो मन से छोड़ता है आप कोई भी चीज को खाने पीने की है चाहे कोई गलत आदत है ना जब आदमी मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है ना वो छोड़ देता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो चाहे उसके कहने से भी छोड़ सकता है अपने खुद के मन में आ जाए तो भी छोड़ सकता है लेकिन ऐसे झाड़ा लगने से कुछ नहीं होता ये सब मतलब हाँ ये सब बनावटी है अंधविश्वास है पाखंड है ये तो भाई ये सारी बातें हैं यहाँ की और अब भाई आगे समय बताएगा कि भाई कितने दिन उनका रुकना होगा और जो ये भाई पाखंड का खेल चल रहा है जैसे यहाँ के गांव के लोगों ने बताया भाई जो साथ में संत उन्होंने भी बताई तो धीरे धीरे भाई एकजुटता होएगी तो लोगों के अगर आराम नहीं होएगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन कई जगह गांव में बात हुई है तो कहते हैं भैया दो तरह की बातें उनके सामने आती हैं कुछ बोलते होता है कुछ कहते नहीं है पाखंड है तो भाई आने वाले समय में भाई जैसा भी होगा और भाई बाकी हम तो ये कहेंगे भाई ऐसे लोगों से थोड़ा कोशिश करें बच्चे जब तक कि अपनी आंखों से कोई चीज़ अच्छे से ना देख लो मतलब भेड़ चाल ज़्यादा चल रही है। हाँ भेड़ चाल ही होती है जनता के सामने पर पीछे नहीं देखा आपने रामपाल था साराम था राम रहीम था उसमें भेड़ चाल ही तो थी और भेड़ चाल इतनी उनको सजा भी होगी लोग लेकिन लोग अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे आज भी फोटो है आप उनके बताओ अब ऑफिसों नहीं में। अब आप है ना इस आदमी को तो यहाँ से भगा दोगे हाँ। और ये अपने घर भी बैठ जाएगी उसके बावजूद खुद नहीं आएगी सबसे मैं तो ये कहता हूँ कि जनता मतलब में जागरूकता के बगैर ऐसा कुछ हल नहीं होगी समस्या तो भाई ये सारी बातें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को लेकर अपनी राय ज़रूर देना आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करना सभी भाई साथियों मेरी राम राम।